नमस्कार। आप में से संभवतः कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय है और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। लखनऊ में विज्ञान और ज्योतिष दोनों का अभ्यास करता हूँ और आज यह मेरा परम सौभाग्य है। सच कहूँ तो ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमारे साथ भारत के आध्यात्मिक आकाश के एक महत्वपूर्ण नक्षत्र चिन्मय मिशन लखनऊ के अध्यक्ष और अधिष्ठाता परम पूज्य ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य जी महाराज उपलब्ध हैं, हमारे लिए विराजमान है हम सबके बीच। और हम आधुनिक भारतीय समाज, आध्यात्म और भविष्य को लेकर के हमारी क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इन पर महाराज जी से कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हरिओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी। भगवान की कृपा से आज हम लोगों को एक बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अवश्य हम लोग सभी के हित और कल्याण की भावना को लेकर एक विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत हरिओम, जय श्री राम। महाराज जी, शुरुआत करने के लिए हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि चिन्मय मिशन क्या है और चिन्मय मिशन की स्थापना, इसकी शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ हुई है और वर्तमान समाज में चिन्मय मिशन क्या दे सकने की क्षमता रखता है। इस पर संक्षिप्त में कुछ जी प्रकाश बिल्कुल, निश्चित ही। चिन्मय मिशन की स्थापना हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने की और चिन्मय मिशन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए सुख और आनंद कैसे शाश्वत प्राप्त हो, स्थिर हो। अभी हमें सुख या आनंद की अनुभूति क्षणिक होती है। किसी विषय का भोग किया और उस विषय भोग के बाद थोड़ी देर के लिए हम सुख की, शांति की, सुकून की, आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन क्या वो आनंद शाश्वत है, स्थिर है, हमेशा के लिए? नहीं है। घंटे दो घंटे के बाद पुनः हमें किसी विषय की इच्छा हुई और पुनः हम किसी कार्य में प्रवृत्त हो गए, बिना बिना किसी उद्देश्य के फिर किसी विषय भोगों का भोगा, थोड़ी देर बाद पुनः। तो ये एक क्रम अनवरत चल रहा है। लेकिन क्या इस संसार में विषयों को भोगते हुए कोई एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि जो मुझे चिर स्थिर सुख, शांति, सुकून, आनंद की अनुभूति दे सके, जो कभी किसी भी परिस्थितियों में हमको डिगा न सके, हिला न सके, हम जहाँ हैं, जिस स्वरूप में हैं, उसमें शाश्वत स्थित हो पाए? इस भाव के उद्देश्य के लिए पूज्य गुरुदेव ने स्थापना की चिन्मय मिशन की। और हमारा उद्देश्य गीता, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के जितने ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उन चीज़ों को लेकर ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सत्र का आयोजन, उस पर विचार विमर्श, संगोष्ठियाँ और स्वाध्याय प्रवचन का कार्यक्रम हम लोग पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आयोजित करते हैं, जिसके माध्यम से भारत की जनता, विश्व में रहने वाली सनातन हिंदू धर्म को पालन करने वाले और इतर, इसके इतर जो भी कोई अध्यात्म का के जिज्ञासु हैं, उनके लिए इन ज्ञान सत्रों का आयोजन बहुत ही उपयोगी होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद के ज्ञान यज्ञ को लेकर, सामाजिक कार्यों को लेकर, शिक्षा के कार्यों को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। पूरे विश्व में हमारा कार्य चल रहा है और वर्तमान में लखनऊ में भी रहकर हम श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद पर स्वाध्याय, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय, पठन पाठन और ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं। बहुत सुंदर है। स्वामी जी, आपकी कैसे यात्रा शुरू हुई चिन्मय मिशन के प्रति? कहाँ, कैसे, किन किन पड़ावों से होकर आप यहाँ तक पहुँचे? मेरी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा तो प्रथम चिन्मय मिशन से प्रारंभ नहीं हुई। ये आध्यात्मिक यात्रा में एक पड़ाव आया जहाँ पर स्थिरता आ गई और फिर हम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही समर्पित हो गए। सबसे पहले जन्म हमारा अयोध्या की भूमि पर भगवान श्री राम के स्थान से हुआ है, तो जन्म मेरा अयोध्या का है। और बड़ी कृपा भगवान की रही कि मेरा जो संस्कार और वैश्विक शिक्षा और स्वाध्याय हुआ वो वृंदावन में हुआ। तो राम और कृष्ण दोनों की भूमि में रहने का अवसर मिला। तो जन्म अयोध्या में और स्वाध्याय और पठन पाठन का क्रम और अध्यात्म का जो बीजारोपण हुआ वो ब्रज भूमि से हुआ, जहाँ पर रहकर सबसे पहले वेद का और व्याकरण का अध्ययन हुआ। वहाँ करीब 3 साढ़े 3 वर्ष रहकर हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का गुरु परंपरा से अध्ययन किया। कर्ग संहिता इत्यादि का अध्ययन हुआ।
वेद का अध्ययन हुआ और उसके बाद एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षा की भावना निरंतर प्रबल होती गई। और वृंदावन में जब था तो नियमित नियम था कि मैं रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाता था सायंकाल। सारे का आश्रम में रहते तो आश्रम में बहुत सारी गुरुकुल परंपरा में कार्य सेवा होती थी, भोजन से लेकर गौशाला से लेकर साफ सफाई, ये सब हम लोगों ने किया है। और बहुत कठिन जीवन होता है गुरुकुल का। लेकिन सायंकाल जिन आश्रम में मैं रहता था तो उन गुरु जी से ये निवेदन रहता था कि सायंकाल 2 घंटे का समय मिले तो उस 2 घंटे में एक माला झोली लेकर हम लोग निकल पड़ते थे और जप करते हुए बांके बिहारी, करीब 3-3.5 किलोमीटर दूरी रहती थी उस आश्रम से, तो जाते थे और नियमित दर्शन करते थे। तो दर्शन करते हुए एक भाव जरूर आता था कि प्रभु हम आपका दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यहीं तक सीमित हो, इतने ही हो? हम आपको केवल मंदिर तक ही नहीं बल्कि आपके यथार्थ स्वरूप को जानना चाहते हैं, आपके उस व्यापक विराट स्वरूप को जानना चाहते हैं। ये प्रबल इच्छा जरूर, प्रणाम करते हुए ये एक प्रार्थना होती थी कि आपका दर्शन यथार्थ रूप में आपके बारे में जानने का अवसर मिला। तो इस क्रम में यात्रा आगे बढ़ती गई। फिर वहां से एक बार मैं हरिद्वार गया और हरिद्वार किन परिस्थितियों में गया उस पर कभी चर्चा होगी, नहीं तो वार्ता विस्तृत हो जाएगी। बड़े मन परेशान थे, बड़ी एक असंतोष की भावना थी और ऐसे इस परिस्थिति में हरिद्वार गंगा तट पर मैं बैठा हुआ था तो अचानक से एक सन्यासी महात्मा आए तो उनसे प्रणाम हुआ, राम राम हुई, चर्चा होने लगी। तो उनसे भी उन्होंने मेरा परिचय पूछा तो मैंने सब उनको बताया और मैंने उनको कहा कि मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है काशी, काशी में जाकर किसी आश्रम में रहकर और विभिन्न आचार्यों से स्वाध्याय करो ग्रंथों का, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और गीता का। और दूसरा है चिन्मय मिशन। लेकिन तुमको देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम उन आश्रमों में जाकर और इतने 1-1 घंटे की पढ़ाई वहाँ वहाँ करके उन चीज़ों को इतनी कठिनता का पालन कर पाओगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले नहीं, हर व्यक्ति का स्वभाव और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग होता है, इसलिए तुम्हारे लिए सम्यक अध्ययन की जो परंपरा है वो चिन्मय मिशन सूट करती है, वो तुम्हारे लिए चिन्मय मिशन बहुत उपयोगी रहेगा। और ये भगवत कृपा ही थी, गुरुदेव का सानिध्य मिलना था तो उनके मुख से निकला। फिर उन्होंने हमारे पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी के बारे में बताया, मैं उनका परिचय नहीं जानता था, उन्होंने उसी समय उनको फ़ोन करके और हमारे परिचय दिया, मेरी बात कराई और फिर हम उस समय से 1 साल बाद चिन्मय मिशन का जो सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गुरुकुल है वहाँ पर हमारा जाना हुआ, वहाँ पर एडमिशन हुआ और फिर 3 वर्ष रहकर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जितने भी भाष्य हैं, प्रस्थानत्रयी जिसे कहते हैं, उस प्रस्थानत्रयी का अध्ययन जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, अमृत बिंदु उपनिषद इत्यादि, और उसके बाद भगवान शंकराचार्य के जो ग्रंथ हैं तत्वबोध, आत्मबोध, दीर्घदृश्य विवेक, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी आदि ग्रंथों का अध्ययन हुआ। गुरु परंपरा से सेवा हुई और जो भी कुछ गुरु कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ वो लेने का अवसर मिला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद आ रही है, तदपि कही गुरु 12 लेकिन समुझ परी कछु मति अनुसारा। गुरुदेव तो बहुत कुछ सिखाते हैं, गुरु कृपा से बहुत कुछ पढ़ाई होती है, लेकिन वो सब कुछ शिष्य को ग्रहण करने की क्षमता, योग्यता नहीं होती। तो उसमें से जो कुछ उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाता है वही प्राप्त करके शिष्य कृतकृत्य हो जाता है। तो गुरुदेव ने, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी के कृपा से, अन्य हमारे आचार्य पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी, स्वामी गंगेशानंद जी, पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी, अन्य आचार्यों के माध्यम से जो कुछ कृपा प्रसाद मिला उस कृपा प्रसाद को प्राप्त करके आज सनातन धर्म की सेवा, गुरुदेव के उस सेवा कार्य के प्रकल्प में लगे हुए हैं और सनातन वैदिक धर्म को जो भी हम अपनी थोड़ी बहुत सेवा और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ और ज्ञान सत्रों के माध्यम से। बहुत सुंदर महाराज जी, ये परिचय जान करके बड़ा आनंद हुआ और साथ में एक जिज्ञासा ने भी जन्म लिया है। आपकी बातों में 2 विरोधाभास झलक रहे हैं, उसकी तरफ मैं संकेत करूं। एक तरफ पीछे आपके आचार्य शंकर की इतनी सुंदर तस्वीर लगी हुई है। आचार्य शंकर ने शायद ही भारत में पूजित कोई देवी देवता हो जिनके निमित्त स्तोत्र, खास तौर से अष्टकम वाली विधा में न रचा हो। तो भवानी अष्टकम से लेकर के महामाया अष्टकम तक
दूसरी तरफ आपके जीवन में देखते हैं कि आपने कहा कि हम जाते थे और बांके बिहारी से कहते थे कि अपने बृहद विराट स्वरूप का भी तत्व निर्देशन कीजिए। और आपका जो चिन्मय मिशन है उसके प्रकल्पों में जितनी मुझे समझ है, मैं देखता हूँ कि मूर्ति प्रकरण लगभग नगण्य है ही नहीं। एक तरह से आप लोग ज्ञान यज्ञ और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवत गीता पर चिंतन आदि ही करते रहते हैं। तो क्या यह विरोधाभास है या जानबूझकर उस मूर्ति प्रकरण को छोड़ा गया है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो मैं ये निवेदन कर दूं कि अगर भगवत पाद शंकराचार्य के ऊपर अगर कोई लोग इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप तो खुद ही बहुत विज्ञ हैं और हर विषय विधा के अच्छे आचार्य हैं, अच्छे स्वाध्याय और पठन पाठन करते रहते हैं। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य ने, मैं जीवन परिचय में नहीं जाता हूँ, सूक्ष्म रूप से 4 मठों की स्थापना की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे वो ज्योतिर्मठ हो, गोवर्धन मठ हो, श्रृंगेरी का मठ हो, द्वारिका का मठ हो। हर मठों में उन्होंने भगवती राजराजेश्वरी की आराधना का क्रम किया, भगवान सांब सदाशिव की उपासना का प्रारंभ किया। कोई भी मठ ऐसा नहीं होगा जहां भगवान शंकराचार्य ने, आदि गुरु भगवान शंकर ने भगवान शंकर का अभिषेक ना किया हो, शिवलिंग की स्थापना ना की हो, और जहां भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना ना की हो, श्री विद्या की स्थापना ना की हो। तो ये उपासना का जो क्रम है वो भगवत्पाद शंकराचार्य से ही हम सबको प्रारंभ होता है। अच्छा, उपासना बिना किसी उपास्य के नहीं हो सकती। उपासना में 3 चीजें हैं, उपासक, उपासना और उपास्य। तो जो उपासक है अर्थात हम, जो हमारी उपासना है अर्थात जो विधि है, जिस देवता की हम उपासना करना चाहते हैं उसका एक क्रम है, एक विधि है, एक नियम है, और जिसकी हम उपासना करना चाहते हैं तो उसमें तो कोई आराध्य तो होगा ही, कोई देव तो होगा ही। तो उस व्यापक विराट अनंत परमात्मा का एक विग्रह विशेष में की गई उपासना ही तो मूर्ति उपासना है। तो अगर हम व्यापक विराट चैतन्य परमात्मा को, उस चेतना को स्वीकार करते हैं तो उस चेतना के किसी रूप को किसी एक विशेष विग्रह में स्वीकार करने में कहीं कोई विरोध आता ही नहीं। और भगवत्पाद शंकर ने तो अभी जैसे आपने कहा अष्टकम, चाहे वो जगन्नाथाष्टकम, अभी अभी रथ यात्रा बीती है, चाहे वो भवानी अष्टकम जैसे अभी आपने कहा, चैत्र ध्यान अष्टकम आपने कहा, जैसे अभी आपने लिंगाष्टकम, कितने सारे अष्टकम की, कितने सारे पंचकम की, कौपीन पंचकम, ध्यान साधना पंचकम, कितने सारे पंचकों की उपासना की, जहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य उपदेश पंचकम अथवा साधना पंचकम लिखते हुए पहला ही सूत्र देते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिते कामे मतिस्त्यज्यताम पापौघा परिधूयताम भवसुखे दोषोनुसंधीयताम आत्मेक्षा व्यवसीयताम निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। अर्थात उन्होंने पंचकम में 5 श्लोकों में 40 साधनाओं का उपदेश दिया। और देखने वाले हमारे जितने भी साधक जिज्ञासु भक्तजन हैं जरूर इसका स्वाध्याय अध्ययन मनन करें, बहुत ही सुंदर है। अगर कोई साधना की दृष्टि से देखे तो 5 श्लोकों में 40 साधनाएं और एक श्लोक में 8 साधनाएं, एक श्लोक में 8, एक में 8, तो ऐसे 40 साधनाओं का उपक्रम भगवत्पाद शंकराचार्य ने किया। तो वो साधना क्या है, बोले वेदो नित्यम अधीयताम, नित्यम अधीयताम वेदा, नित्य वेदों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम। और जब अध्ययन करोगे तो वेदों में उपदेशित जो आपका कर्तव्य है, कर्म है, मनुष्य होने के नाते जिस उपाधि में आप हैं, जैसे अभी मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, हमारा अलग एक उपाधि है, तो हमारे कर्म अलग हैं, हमारे कर्तव्य अलग हैं। आप एक डॉक्टर हैं, एक वैज्ञानिक हैं, तो आपके अलग उपाधि होने के नाते आपका कर्म अलग हो गया। लेकिन जैसे ही आप ऑफिस से निकलकर घर गए तो यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी हैं तो आपका अलग कर्तव्य है, पिता हो गए तो अलग कर्तव्य है, आप अपने पिता के सामने गए तो आप पुत्र हो गए तो आपका कर्तव्य बदल गया। आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, सीनियर हैं, तो आपका कर्तव्य अलग है, और अगर आप किसी अपने जूनियर के सामने जाते हैं, आप सीनियर हो गए तो आपका कर्तव्य और ड्यूटीज अलग बदल गई। लेकिन पता कैसे चला, जब तक आपने पढ़ा नहीं, आपकी
जो आपके बायलाज होंगे काम करने वाले, जो आपके ऑफिस के नियम होंगे, उसी के आधार पर आपकी ड्यूटी और कर्तव्य डिसाइड हुआ। ऐसे ही मनुष्य होने के नाते हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जीवन में हैं, या हम डॉक्टर इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, तो हमारे अलग अलग कर्तव्य का निर्वहन। तो भगवत्पाद कहते हैं पहले अपने कर्तव्य को जानो, और कर्तव्य को जानकर जो आप कर्म करते हो वही तुम्हारा धर्म बन जाता है। अलग से किसी धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्राप्त कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन करता है तो वो उसका कर्तव्य पालन ही उसका धर्म बन जाएगा। जिसे भगवान योगेश्वर कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो बहुत सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। उसको जो दोष लगने चाहिए वो दोष नहीं लगते हैं। तो इसलिए 40 साधनाएं। तो आपका जो मूल प्रश्न था कि मूर्ति पूजा और ज्ञान में कोई विरोध, मुझे नहीं लगता है कि कोई विरोध। अच्छा, जाने, गोस्वामी जी भी तो कहते हैं जाने बिन होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस अपने आराध्य चैतन्य से प्रीति कैसे होगी। अब जब तक हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नहीं जानेंगे, हम लोग शंकराचार्य भगवान के, अब देखिए यहीं पर आपको विरोध दिख जाएगा अगर देखना चाहें, लेकिन ऐसा कोई विरोध है ही नहीं। एक तरफ आज हमारे आचार्य शंकर और दूसरी तरफ हमारे आराध्य देव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इनके द्वारा उपदेशित उपदेशों में कहीं कोई विरोधाभास है नहीं। हाँ, लोगों ने ठीक तरह से समझा नहीं, गुरु परंपरा से श्रवण नहीं किया, अपने आप से पढ़ लेने के कारण उनको विरोध प्रतीत होता दिखाई देगा। लेकिन भगवत्पाद हमारे आचार्य शंकर ने हर मठों में भगवती राजराजेश्वरी की उपासना का उपक्रम, श्री विद्या की उपासना, 10 महाविद्या की उपासना, भगवान शिव का नित्य अभिषेक पूजन, ये तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अच्छा, उपासना का एक और बहुत सुंदर जो लाभ मिलता है हम सभी लोगों के लिए, वो है उपासना से चित्त की शुद्धि होती है। जो मन निर्मल है वो उपासना के बिना नहीं आता है। जब तक आप अपने आराध्य के सामने झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं करते, आपके हाथों में कुमकुम नहीं लगता, रोली नहीं लगती, हल्दी नहीं लगता, आपके हाथ विवाह के साथ हाथ पीले हों वो तो एक अलग परंपरा है, लेकिन आपके हाथ भगवान को रोली, अक्षत, चावल, कुमकुम, हल्दी चढ़ाते हुए हाथ पीले हों, और उस हाथ में लगे हुए उस द्रव्यों से जो निकलने वाली सुगंध है, उससे प्राप्त जो चेतना है, ऊर्जा है, वो एक अलग तरह की होती है। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दें। आप ऐसे बैठे हों और आप चले जाइए, अभिषेक कर लीजिए और अपने हाथों से लेके भगवान को भस्म धारण कराइए, भगवान को रोली चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए, हल्दी का लेपन करिए, मलया चंदन का लेपन करिए, और दूध, दही, घी, पंचामृत, शहद लेके भगवान शिव का खूब सुंदर अभिषेक करके और उठिए। एक उठने के बाद अपनी चेतना और अपनी मना स्थिति और अपने अंतःकरण की पवित्रता को देखिए, और जिस समय आप पूजा में बैठने के पहले अपने चित्त को देखिए, दोनों में आपको फर्क लगे। कभी आप हवन करते होंगे, अग्निहोत्र करते होंगे, हवन करने के पहले अपनी चित्त को देखिए, अपने मना स्थिति को देखिए, और हवन करने के बाद उठिए तो ऐसा लगता है कि सच में उस हवन में जो प्रज्वलित अग्निदेव हैं, उन्होंने, उन अग्निदेव के उष्णता ने, उनके तेज ने आपके भीतर के अंधकार को, अज्ञानता को, कलुषता को, कालिमा को, पाप को, राग द्वेष घृणा को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को, अविद्या का और घृणा को जला के भस्म कर दिया, आपको शुद्ध कर दिया। और भगवान वासुदेव कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते। तथा जिस प्रकार बाहर की अग्नि सभी चीजों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे भीतर उपासना से प्राप्त ऊर्जा और ज्ञान से प्राप्त जो ज्ञानाग्नि है, वो आपके कल्मशों को, कालिमा को, पाप ताप संताप को और अज्ञानता रूपी अंधकार को जलाकर भस्म करके आपको उस ज्ञान के प्रकाश में आलोकित कर देती है। तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति बिना उपासना के चित्त शुद्धि के संभव नहीं है। तो इसलिए उपासना हमारे ज्ञान मार्ग के साधकों का एक अभिन्न
हिस्सा है, इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य कहीं से भी मूर्ति पूजा उपासना के विरोधी हमको प्रतीत नहीं होते हैं। ये बहुत सुंदर बात कही महाराज जी आपने कि चित्त की शुद्धि होती है उपासना से। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक बार मैं सपरिवार यात्रा में, एक ही यात्रा में महाकाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर और नासिक, 3 ज्योतिर्लिंगों की हमने यात्रा की और वापसी में मुंबई से लखनऊ की हमारी फ्लाइट थी। मुंबई हम इंडिगो की फ़्लाइट में बैठे थे और फ्लाइट उड़ने के 10-15 मिनट बाद हमारे बगल में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप कम से कम 2-3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके तुरंत आए। और वो साधारण से कोई इंजीनियर थे। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले वो कहीं से पता चल रहा है। तो कुछ होता बिल्कुल, होगा जैसे भी लेकिन। आपने कहा हम ऐसे बैठे हैं, आप स्नान करके किसी दिन बस वस्त्र पहन लीजिए और भोजन प्रसाद करके या जो भी आपका काम है वो करने चले जाइए, और किसी दिन आप स्नान करने के तुरंत बाद आइए, भगवान को दीप जलाइए, धूप जलाइए, चंदन लगाइए और उसी लगे हुए चंदन को, भस्म को अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। आप अपने चित्त को अलग ही एक ऊर्जा का अनुभव करें, भगवान को प्रणाम कर लीजिए, भगवान के प्रसाद को प्राप्त कर लीजिए। आप उदास हो, आप परेशान हो और कोई आपके सामने एक चरणामृत लेकर आए और आप कह लीजिए भगवान का चरणामृत है, मंत्र पढ़ दे, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, प्रसाद दे लीजिए भैया, प्रसाद लीजिए। और जैसे ही प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खाते ही आपके चित्त में एक प्रसन्नता की अनुभूति अपने आप स्वाभाविक हो जाती है, मना स्थिति अपने आप बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु, प्रसाद से तुरंत ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और प्रसाद वही तो जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं है, वो प्रसाद के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जैसे हम बद्रीनाथ नहीं जा सके, हम केदारनाथ नहीं जा सके, हम आदि कैलाश नहीं अथवा आदि कैलाश मानसरोवर नहीं जा सके, जगन्नाथ जी नहीं जा सके, वृंदावन भगवान श्री राम के दर्शन करने राम जी के यहाँ नहीं जा सके, अथवा काशी विश्वनाथ, वहां से कोई लीजिए भैया काशी विश्वनाथ का प्रसाद है, लेते ही आपको लगता है कि हम वहीं पहुंच गए, और व्यक्ति चाहता भी है आप जा रहे हैं तो मेरे नाम से जरा वो प्रसाद। तो ये जो चित्त की स्थिति है, मैं आपको निवेदन करता हूं जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, ये चित्त की स्थिति या ये अनुभूति जन सामान्य नहीं कर सकता जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा। इसलिए उपासना केवल सुनने की बात नहीं है, उपासना प्रैक्टिस की बात है। उपासना से मिलने वाली जो चित्त की शुद्धता है, पवित्रता और निर्मलता की अनुभूति है, या उदात्त चेतना की अनुभूति है, वो जब तक आप इस विधा में आएंगे नहीं तब तक संभव ही नहीं है। गाली लोग क्यों देते हैं, अपशब्द लोग क्यों बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह क्यों उठाते हैं? क्योंकि उन्होंने उस चीज की अनुभूति की नहीं। जब वो एक बार आकर भगवान के शरणागत होकर और चित्त को उस भाव स्थिति में प्राप्त करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इससे मिल क्या रहा है, क्या ऊर्जा मिलती है। ना जाने तो फिर आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। महाराज जी, कुछ नए जमाने के जो लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं, आचार्य शंकर पर उनका एक प्रश्न है कि आचार्य शंकर कहते हैं कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद युक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो जब जगत मिथ्या है, कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों इसको ठीक करने का प्रयास करें? हम क्यों सामाजिक समरसता का प्रयास करें? हम क्यों धार्मिक आंदोलन चलाएं? हम क्यों चित्त की शुद्धि का प्रयास करें? जब सब कुछ मिथ्या है तो ब्रह्म पर ही छोड़ देते हैं। ठीक बात। तो उनके लिए क्या संदेश? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये एक भगवत्पाद शंकराचार्य के श्लोक में से इसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है और सब लोग प्रायः सुने ही होंगे। ब्रह्म की सत्यता में कोई संदेह है ही नहीं, किंच मात्र भी संदेह नहीं। लेकिन जगत की मिथ्यात्व का मतलब असत्यता नहीं होती, ये हम लोगों को पहले जानना चाहिए। मिथ्या में और असत्य में अंतर है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि कोई चीज है नहीं, मिथ्या का अर्थ ना होना नहीं है। मिथ्या का अर्थ होता है भासमान वस्तु जो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, यथा रूपम जो जैसा है वैसा हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। असत्य का तात्पर्य कि जो कभी तीनों कालों में था ही नहीं,
इसलिए वेदांत में 3 प्रकार की सत्ता है, प्रातीतिक अथवा प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। ये 3 प्रकार की सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुभवगम्य है। प्रातीतिक सत्ता जो दिख रही है, अथवा प्रातिभाषिक सत्ता जो दिख रही है लेकिन वैसी है नहीं। एक है पारमार्थिक सत्ता जो अल्टीमेट है, परब्रह्म, परमात्मा, चैतन्य, ब्रह्म। और दूसरा व्यवहारिक। तो इस व्यवहारिक सत्ता को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कभी हटा नहीं सकते। व्यवहारिकता का निर्वहन उस परमात्मा को भी करना पड़ता है जो निर्गुण निराकार होकर भी राम और कृष्ण के रूप में अयोध्या और वृंदावन में, मथुरा में जन्म लेकर अवतार लेता है और लीला करता है। वो भी जब इस धाम पर आता है, इस मृत्यु लोक पर आता है, तो वो भी व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करके तद अनुरूप व्यवहार करता है। फिर राम राम की तरह व्यवहार नहीं करते, कृष्ण कृष्ण की तरह व्यवहार नहीं करते, फिर एक जन सामान्य की तरह व्यवहार करते हैं। फिर राम भी अयोध्या में जन्म लेने के बाद एक नन्हे बालक के रूप में रोते हैं, नंगे पांव चलते हैं, आंगन में बकैयां चलते हुए अपने माता पिता को आनंद की अनुभूति देते हैं, एक बच्चे की तरह खेलते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा स्त्री के वियोग में, पत्नी के वियोग में रोता हुआ भी दिखाई देता है। अब कोई कहे ये राम होकर रो कैसे रहे, यही तो संदेह भगवती सती को हुआ। और परिणाम क्या हुआ? इसलिए ईश्वर के विषय में जिज्ञासा करे, संदेह नहीं। सती ने जिज्ञासा नहीं की, संदेह किया। और कृष्ण कहते हैं संदेह आत्मा विनश्यति, जो संदेह करता है उसका विनाश हो जाता, नाश हो जाता, पतन हो जाता है। जिज्ञासा करना हमारा अधिकार है, संदेह करना नहीं। तो जब राम सच्चिदानंद घन परमात्मा होकर लीला करने के लिए धराधाम पर आते हैं तो वो भी हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब ये राम के रामत्व पर ही प्रश्न चिन्ह हो गया, लेकिन नहीं, इस समय राम के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को मत देखो, उनके व्यवहारिक स्वरूप को देखो। इस समय उन्होंने कौन सा व्यवहार ओढ़ रखा है, कौन सी उपाधि, वो राम नहीं है, परब्रह्म परमात्मा। वो इस समय मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए, इसलिए स्त्री के वियोग में रोएंगे भी, भाई के मूर्छा हो जाने पर गोद में सर रखकर और विभिन्न प्रकार का विलाप करते हुए रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां दिखेगा एक जन सामान्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जब आदि गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो वही शंकराचार्य कहते हैं निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तो अस्मिन् निर्मला, आत्मबोध का एक ग्रंथ श्लोक है। और वही भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि किसी दिन उस परमात्मा की कृपा कटाक्ष से हमको भी एक अनुभूति हो जाती तो मन आनंदित हो जाता है। भगवती की आराधना में लिखते हैं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि तजाने स्तुति महो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अब आप सोचिए, व्यवहारिकता की स्वीकृति नहीं है, तो ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि यथार्थ सत्य के कथन को कहने में संकोच नहीं है। यह है सिद्धांत का प्रतिपादन जैसा है वैसा करेंगे, लेकिन व्यवहार को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म सत्यम ये वेदांत के डिमडिम नाद का अंतिम सत्य सिद्धांत का उद्घोष है। लेकिन ये जगत मिथ्या, ये व्यवहारिक सत्यता की स्वीकृति है कि जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होने के बाद भी व्यवहार करना बनता है। एक छोटा सा उदाहरण, हम सब लोग सोते हैं, निद्रा सबको प्रिय होगी, सोना तो ऐसे सबको भी प्रिय है, किसी भी तरह का सोना हो, चाहे वो स्वर्ण का सोना हो, चाहे निद्रा क्या सोना हो। तो सोते समय और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आज तक स्वप्न ना देखा हो। स्वप्न क्या है? जिस समय हम देख रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है? जिस समय देख रहे हैं अगर वो असत्य हो तो स्वप्न कैसा? देखते समय स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न का संसार बिल्कुल यथार्थ अनुभव होता है, सत्य अनुभव होता है, लेकिन जागते ही खो गया। लेकिन उसी स्वप्न की स्थिति में जब आप होते हैं तो आप रोते हैं,
आप हंसते हैं, आप खाते हैं, आप आनंद करते हैं, आप उपभोग करते हैं, आप व्यवहार करते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी स्वप्न की उस सृष्टि में आप अपने आप को, पूरे के पूरे संसार को बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही जागते हैं वैसे क्या होता है, सब गायब। जागते ही पूरी स्वप्न की सृष्टि चली गई। अब क्या कहेंगे, जिस जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे वो सत्य था कि असत्य था? तो जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर न होई। यदि स्वप्न में आपका कोई सिर काट रहा है या आपको कोई दंड दे रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। तो जागते हुए स्वप्न का संसार मिथ्या हो गया, लेकिन स्वप्न के समय स्वप्न का संसार सत्य था। तो वैसे ही ये भी संसार है। जिस समय अभी आप सो रहे हैं, बोले महाराज हम तो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सो नहीं रहे। नहीं नहीं, हम सारे लोग अज्ञानता की, मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अभी हम सब लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं, इसलिए संसार ये सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन जिस दिन ज्ञान के प्रकाश में हमारा चित्त आलोकित होगा और हम ज्ञान से अपने आप को ओतप्रोत पाएंगे, यह संसार अपने आप, इसकी यथार्थता असिद्ध हो जाएगी। इसकी यथार्थता का जो बोध हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये संसार अपने आप हमारे लिए मिथ्यात्व हो जाएगा, अभी नहीं होगा। कैसे, जैसे सोते हुए व्यक्ति के लिए कहा जाए कि स्वप्न का संसार झूठा, बोले अरे झूठा कहां है, मैं तो सब देख रहा हूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न के संसार में व्यक्ति पैदा भी होता है, बड़ा भी होता है, शादी विवाह भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, नौकरी भी हो जाता है, घर भी बना, बड़ा अंपायर हो गया है। लेकिन जागते ही सब दूर। वैसे ही जैसे अभी हम गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूं, जानबूझ के भी दे रहा हूं क्योंकि हमारे श्रोता दर्शक लोग पढ़ें, गीता को अपने जीवन में उतारें। भगवान कृष्ण योगेश्वर कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम, दूसरे अध्याय का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी। ये मोह रूपी रात्रि में, अज्ञान रूपी रात्रि में जो लोग सो रहे हैं, उनको उस ज्ञान के अलौकिक प्रकाश का दर्शन कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही आप ज्ञान के प्रकाश में आते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में थोड़ा सा भी स्वाध्याय, पठन पाठन, साधना, उपासना करते हैं, तो आपको सच में लगता है ये व्यवहार मिथ्या ही है, ये तो सब चल रहा है। अच्छा चलिए एक व्यवहारिक उदाहरण दे दूं। कोई नवयुवक युवती हो अथवा कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको संसार के किसी अपेक्षा से अगर धोखा मिल जाए तो उसको क्या लगने लगता है? ये संसार तो भ्रम है, मिथ्या है, मैं झूठा है क्या। अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन वो कई सारे गाने आप भी ऐसे सुने होंगे, ये प्यार और ये कस्में और ये सब, ये महफिल मेरे काम की नहीं, काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, या ये प्यार और ये वादे और ये कस्में, ये सब जो है बेकार की बातें हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का। अब ये स्थिति कब आई? पहले तो आपको नहीं लग रहा था, जब आपको संसार की अपेक्षाएं पूर्ण होती हुई दिख रही थी तब तो अच्छा। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा भी संसार से धोखा मिला अथवा अपेक्षा नहीं पूरी हुई, आपको लगता है मिथ्या है। इट मीन्स हमारे अनुकूल है तब तो अच्छा है, और हमारे अनुकूल नहीं है तो मिथ्या है। तो ये सच है कि वो मिथ्या है, लेकिन कब तक? जब तक कि निद्रा नहीं खुल रही है तब तक सच प्रतीत होगा। सोते हुए व्यक्ति के लिए स्वप्न का संसार सत्य है, जागे हुए व्यक्ति के लिए स्वप्न मिथ्या, झूठा है, मिथ्या है। वैसे ही आज हमारे लिए संसार सच प्रतीत हो रहा है, लेकिन जिस दिन ज्ञान के आलोक से ये दृष्टि आलोकित होगी उस दिन ये संसार मिथ्या है। सच तो यही है। इसलिए आदि गुरु भगवत्पाद शंकर का सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यथार्थ कथन है, और यही हम लोगों के जीवन का परम लक्ष्य भी होना चाहिए, और यही हम लोगों के जीवन को शाश्वत आनंद देता है। जिस समय हम संसार के यथार्थ स्वरूप को जान लेते हैं उस समय यह संसार में व्यवहार होता है। एक बात और बता दूं, अब आपने कठिन विषय कर लिया और हम लोगों के पसंदीदा विषयों में है, यही जीवन में प्रचार प्रसार और यही स्वाध्याय करते हैं।
अब जब संसार के मिथ्यात्व का बोध होने से व्यवहार में कोई कमी नहीं आएगी, व्यवहार तो जस का तैसे जैसे चलता रहेगा। अच्छा, जैसे कोई ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी को चीनी मिर्ची लगेगी और मिर्च मीठी लगेगी क्या? नहीं, क्योंकि वस्तु का जो जैसा स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई ज्ञानी है तो उसको नेत्र से विषय नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, लेकिन उसका कोई उससे संबंध नहीं है। और कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं। आप यहाँ बैठे हैं, कई बार एक व्यक्ति यहाँ से आया, गुजर गया, निकल गया, चला गया, आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन वो आपको कहीं मिला, कहता आजकल बड़े आदमी हो गए हो, बहुत हो गया। क्या हो गया भैया? बोले कल तो हम सामने से निकले और आपने हमको पहचाना तक नहीं। आप कहेंगे पता नहीं कब? बोले नहीं, कल इतने बजे इतने समय पर इस स्थान पर आप वहां थे। बोले हाँ थे, ये पहना था, हाँ पहने थे, यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़ा था, वहीं से हम निकले थे। तब आप थोड़ी थोड़ी जब दृष्टि डालते हैं, ध्यान देते हैं, जोर लगाते हैं, तो आपको लगता है अच्छा हाँ हाँ कोई तो था, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, बट पूरा याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके आंखों का आपके मन के साथ संबंध नहीं था। आंखों ने रूप तो देखा लेकिन मन कहीं और था, इसलिए उसका यथार्थ दर्शन नहीं हो सका। ऐसे ही जब आप संसार में हैं लेकिन संसार में रहकर मन परमात्मा के साथ जुड़ा है तो संसार ऐसे ही दिखाई देगा, धुंधला धुंधला था, फिर वो होते हुए भी आपके लिए है नहीं। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यही ज्ञानी के लक्षण हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि। जिसकी बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई है उसके लिए संसार ऐसा ही है, मिथ्यात्व का बोध। तो इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को यथार्थ रूप से सिद्धांत को प्रतिपादित करना ये सच ही है। बहुत सुंदर दृष्टांतों और रूपकों से आपने इस गूढ़ प्रश्न को समझाया। नवयुवकों का शंकर से संबंधित एक और प्रश्न, ये मेरा प्रश्न नहीं है, नए बच्चों का प्रश्न है। शंकर एक जगह कहते हैं कि पुण्य रज्ज्वा ब्रजेद ऊर्ध्वम पाप रज्ज्वा ब्रजेद अधः। पुण्य की रस्सी बांध करके ऊपर खींचेगी, पाप की रस्सी बांध करके नीचे खींचेगी। दूसरी तरफ हमारे अनेक धर्मशास्त्र, पुराणादि, वेदादि आगम निगमों में यह कहा गया कि ऐसा करो तो पुण्य होगा, तो इंद्रलोक मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक जाओगे, विष्णु लोक जाओगे। और दूसरी तरफ शंकर कहते हैं कि पुण्य की भी रस्सी बांधती है और बांध करके ऊपर को खींचती है। तो ऐसे समाज को सत्कर्मों में परोपकार की तरफ कैसे लगाया जाएगा? सुंदर। देखिए, ये जो आपने चर्चा की, ये इसके ऊपर दो बिंदु हैं, ये दो सापेक्ष प्रश्न हैं। जब ये कहा जाता है, आदि शंकर, आदि गुरु भगवत्पाद शंकर ये प्रतिपादित करते हैं कि पुण्य की रस्सी भी आपको ऊपर ले जाएगी और बंधन का कारण बनती है। अर्थात इसको ऐसे करें, पुण्य भी बंधन का हेतु है और पाप भी बंधन का हेतु है। तो फिर तो ये सुन के जो जन सामान्य कहेगा तो पाप ही न करें, जब बंधना दोनों से ही है तो पाप ही क्यों न करें, फिर हम खाएं पिए मौज करें, जो मर्जी आए करें, पुण्य क्यों करने, धर्म क्यों करें, सेवा क्यों करें? नहीं, ये जो कथन है ये यथार्थ उस साधक जिज्ञासु, और एक शब्द में कहूं उस मुमुक्षु के लिए जो इस संसार से मुक्त होकर सदा सदा के लिए उस परम चेतना में विलीन हो जाता है, जिसे भगवती श्रुति उपनिषद का जो साधक है वो कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मुझ सत्य धर्मा के लिए हे हिरण्यगर्भ सूर्य भगवान, आपकी जो रश्मियां हैं प्रकाशवान, उनको खींच लो अपनी ओर और मुझे अपने द्वार में प्रवेश करने का अवसर दो। मैं आप में समाहित होकर आपके साथ एक हो जाना चाहता हूं। तो जो एकत्व का साधक है, जो जीवत्व से ब्रह्मत्व की यात्रा का जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु से भी अधिक जो मुमुक्षु है, उसके लिए कहा जाता है कि तुम्हारे लिए पाप पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। लेकिन जो जन सामान्य धार्मिक व्यक्ति है, जो एक जीवन साधारण जीवन जीना चाहता है, जो एक धार्मिक व्यक्ति बनकर जीना चाहता है, उसके लिए कहा गया कि तुम पुण्य करो,
क्योंकि पुण्य की रस्सी तुम्हें उत्थान की ओर ले जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति कराएगी। इसीलिए तुम्हारे यहाँ स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अश्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन किया गया। इस प्रकार का यज्ञ करो तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इस संसार में रहते हुए विषय भोगों का उपभोग करते हुए एक जन सामान्य का जीवन जीना चाहते हैं, इस संसार को भी ठीक रखाए रखना चाहते हैं और अपने जीवन को भी उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसी जीवन में रहते हुए जो परम जिज्ञासा, परम मुमुक्षा में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके लिए दोनों तो बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि पुण्य करोगे, कर्म हुआ, और कर्म का सिद्धांत क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। तो अगर पुण्य करोगे तो भोग भोगने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी? इसलिए मुक्ति की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति के लिए पाप और पुण्य बंधन का कारण है, और जो मुक्ति की इच्छा नहीं, अभी अपना जीवन एक व्यवहारिक रूप में सांसारिक चीजों में लगाए रखना चाहता है, उसके लिए पुण्य, और नहीं तो वो अपने आप को सेवा के साथ, सत्कर्म के साथ, पुण्य के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़ाए और पाप से अपने आप को बचाए। और पाप व्यक्ति को दुख देता है, पुण्य व्यक्ति को सुख देता है। क्यों? क्योंकि पाप से धर्म और धर्म से सुख, पुण्य से पुण्य से धर्म, धर्म से सुख, पाप से हमें दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि अधर्म। तो पाप और पुण्य सुख दुख का कारण बनते हैं। तो जब आप पुण्य करते हैं तो आप धर्म करते हैं, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। पाप करते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि उससे अधर्म होता है। बहुत बढ़िया महाराज जी। मैं शंकर पर अंतिम प्रश्न करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा उपनिषदों के बारे में चर्चा होगी। शंकर के बारे में दार्शनिकों में एक मत विभिन्नता है। कई लोग तो मरने मारने तक के उतारू हो जाते हैं शंकर का नाम सुनते ही। कुछ लोग शंकर को रहस्यवादी, मायावादी मानते हैं, और कुछ लोगों ने आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा। जी, ठीक बात है। दर्शन के विद्यार्थी जो फिलॉसफी पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, वह तक दिग्भ्रमित रहते हैं कि हमें आचार्य शंकर को वेदांत दार्शनिक के रूप में देखना है, या बौद्धों से पहले या उसके बाद की कोई कड़ी के रूप में देखना है। कुछ लोगों का यह मानना है कि शंकर की जो प्रेरणा है वो केवल और केवल बौद्धों के विरोध में है। तो इस पर कुछ स्पष्टता रखें। जी, तो अगर मैं पूरे प्रश्न को संक्षेप करूं तो यह है कि आचार्य शंकर का द्वैत दर्शन और बौद्ध दर्शन का आपस में क्या सामंजस्य है या विरोध है, इस तरह से आप जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहला तो आपने पूछा कि बौद्ध के पहले या बाद, तो ये तो स्पष्ट है कि बौद्ध के बाद, क्योंकि बौद्ध दर्शन का जिस समय विस्तार प्रचार प्रसार था, उस समय कुमारिल भट्ट का, मैं अब उससे भी पहले चलता हूँ, भगवत पाद शंकर के पहले कुमारिल भट्ट के बारे में कथा आपको पढ़िएगा। मैं बहुत अधिक ही क्या विस्तार करूं सभी विषयों का। सर्वप्रथम जो बौद्ध दर्शन के ऊपर प्रश्न चिन्ह और उसका खंडन कुमारिल भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया, और उन्होंने बौद्ध गुरु को अपना आदर्श मानकर पहले बौद्ध दर्शन का सम्यक अध्ययन किया, और उसके बाद जब उसके यथार्थ रूप को जान लिया, उन्होंने उसके गहराइयों तक पहुंचे, फिर वहां से निकलकर और बौद्ध दर्शन का खंडन प्रारंभ किया। उस समय तो बहुत अधिक क्या कहते हैं, आपस में आचार्यों में शास्त्रार्थ की परंपरा थी। तो शास्त्रार्थ करते, बौद्ध दर्शन के आचार्यों को परास्त करते और वेदांत दर्शन का, सनातन वैदिक धर्म का प्रतिष्ठापन करते। ठीक है, कुमारिल भट्ट के द्वारा यह कार्य किया गया। लेकिन कुमारिल भट्ट अंतिम अपने जीवन की अवस्था में थे। प्रयाग के पास में झूसी वर्तमान का जो नाम है, वहां पर उन्होंने गुरुद्रोह के प्रायश्चित के रूप में धान की भूसी में बैठकर अपने शरीर को समाप्त करने का संकल्प ले चुके थे। तब भगवत पाद शंकर उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूं, कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहता हूं। तो कुमारिल भट्ट कहते हैं, अब तो मैंने अपने जीवन को समाप्त करने का संकल्प ले लिया है, आप ऐसा करें, मेरे ही रूप में आप ये मान के चलना कि वो दूसरा ही कुमारिल भट्ट है, और मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाइए। फिर भगवत पाद शंकर
मंडन मिश्र के पास जाते हैं, शास्त्रार्थ होता है, चर्चा होती है, परास्त करते हैं। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती बीच में मध्यस्थता करती हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ, एक लंबी कथा है। और फिर वहां पर मंडन मिश्र शरणागत होते, भगवत्पाद ने उनको संन्यास दिया और आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। भगवत्पाद शंकर के ऊपर जो बौद्ध दर्शन के आचार्य या अन्य लोग, दर्शन के विद्यार्थी प्रचंड बौद्ध होने का आरोप लगाते हैं, वो उचित नहीं है। हाँ, दर्शन की श्रृंखला में बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन, अद्वैत दर्शन निकट जरूर है, बहुत हद तक निकट आते हैं, क्योंकि उनका जो अंतिम दर्शन है वो निर्वाण है। उनका जो अंतिम दर्शन है, जैसे दिया बुझ गया तो उसकी जो लौ थी वो समाप्त हो गई, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो मिट गया। इस प्रकार के निर्वाण की उनकी परिकल्पना। उसमें भी 4 भेद है, बौद्ध दर्शन में भी 4 मत अलग अलग हो गए। लेकिन भगवत्पाद शंकराचार्य के यहाँ निर्वाण की जगह मोक्ष की परिकल्पना है, मोक्ष का सिद्धांत है। और मोक्ष उस परम अस्तित्व में मिलकर अपने स्वरूप को समाप्त नहीं करता, बल्कि व्यक्तित्व अस्तित्व में समाहित हो जाता है। व्यष्टि समष्टि में समाहित होकर विराट हो गई, मिटी नहीं। जैसे गंगा जब गौमुख से निकलती हैं, तो गौमुख से निकलकर विभिन्न धाराओं में आगे बढ़ते हुए गंगा सागर में जाकर जब मिलती हैं, तो अगर देखा जाए तो कोई कहे तो गंगा समाप्त हो गई। एक दृष्टि ये भी हो सकती है। जैसे कबीर ने कहा कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जात, कहाँ उसको हम खोज सकते हैं। तो एक दृष्टि ये भी हो सकती है कि गंगा गोमुख से निकलकर और गंगा सागर में गई, गंगा का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन दूसरी दृष्टि तो ये भी हो सकती है कि गोमुख से निकलकर गंगा समुद्र में मिलकर समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका अस्तित्व विराट हो गया, व्यापक हो गया। और अब जो गंगा समाप्त होने की संभावना थी, अब वो समाप्त नहीं होगी। आप ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी सरकारें किस गंगा के सफाई का अभियान करती हैं? जो गंगा गोमुख से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर गोमुख में मिल गई, वो कि जो अभी दोनों के बीच में बह रही हो। तो गंदे होने की, सफाई करने की अथवा समाप्त होने की संभावना उस जल की है जो अभी समुद्र में नहीं मिला। लेकिन जो जल समुद्र में मिल गया, उसको समाप्त होने का भय समाप्त हो गया, वो व्यापक हो गया, विराट हो गया, अनंत हो गया। तो वो व्यक्तित्व अस्तित्व में समाहित होकर अनंतता को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो आचार्य शंकर की हम सिद्धांत की चर्चा करें, तो ये जो जीव है, ये जो व्यक्तित्व है, ये जब इस शरीर से निकलकर उस अनंत में जाता है, तो ये जीवत्व उस अस्तित्व में समाहित होकर व्यापक विराट होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए दोनों के सिद्धांत बहुत हद तक एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन सिद्धांत के स्तर पर थोड़ा सा मतभेद होने के कारण हम एक दूसरे के पूरक नहीं है, अलग हैं। लेकिन हाँ, साधना की दृष्टि से आप किसी भी मार्ग पर आइए, पहुंचना वहीं पर है। अंततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य वही है। इसलिए भगवत्पाद पर जो प्रच्छन्न बौद्ध होने का आरोप है, ये उचित नहीं है। वेदांत और अद्वैत का दर्शन तो वेदों से प्रतिपादित है, महर्षि वेदव्यास से प्रणीत है। ब्रह्मसूत्र का भाष्य भगवत्पाद शंकर के गुरु, उनके गुरुदेव, उन्होंने वेदांत का प्रतिपादन किया, मांडूक्य कारिका का लेखन किया। तो इस प्रकार बौद्ध दर्शन का हमारे साथ मतभेद भले है, लेकिन उपासना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से हम उनका पठन पाठन अवश्य करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जब तक सिद्धांतों का स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। महाराज जी, वर्तमान जो समय चल रहा है पूरे विश्व में, हम देख रहे हैं कि मनुष्य के बाहर, समाज के भीतर, समाज के बाहर, देशों में एक तरह का बड़ा उथल पुथल है, बड़ा संघर्ष है। कहीं इजराइल ईरान का संघर्ष है, कहीं चीन भारत का संघर्ष है, कहीं अमेरिका और रशिया का संघर्ष है, कहीं हिंदू मुसलमान का संघर्ष है, कहीं जातियों उपजातियों का संघर्ष है, कहीं पति पत्नी की लड़ाई है, कहीं प्रेमी प्रेमिका की लड़ाई है, कहीं यादव ब्राह्मण की लड़ाई है। ये कुछ ज्यादा ही है आजकल। बहुत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे समय में अद्वैत दर्शन किस तरह से समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, वर्तमान का जो समय है, मैं 2 चीजें कहूंगा।
वर्तमान का समय अवसाद का समय चल रहा है। प्रायः व्यक्ति के भीतर एक अवसाद जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसी हिस्से में निराशा, असंतोष बहुत। असंतोष, और इस निराशा का, असंतोष का, अवसाद का एक कारण है बहिर्मुखता। तो प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में बहिर्मुख है। अब कहेंगे बहिर्मुख क्या है? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इंद्रिय लोलुपता के कारण, इंद्रियों के भोगों के कारण, इंद्रियों के विषयों के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम अपने जीवन को केवल और केवल इंद्रियों के को संतुष्ट करना या इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख तक सीमित हो जाने के कारण हम बहिर्मुख होते जा रहे हैं। और जैसे ही हमारे इंद्रियों और विषयों से प्राप्त होने वाले सुख में कमी होती है, विषयजन्य सुख की कमी होती है, अवसाद, असंतोष, अशांति, निराशा, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि बहिर्मुखता एक कारण है। बहिर्मुख व्यक्ति ही अवसादग्रस्त है। जो अंतर्मुखी है कभी अवसादग्रस्त नहीं हो सकता। इसलिए अंतर्मुखता और डिप्रेशन में अंतर है। कभी कभी आपको डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी अंतर्मुखी दिखाई देगा। किसी से बात नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, मिलना जुलना नहीं। और अंतर्मुखी भी कदाचित ऐसा ही कुछ व्यवहार करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर्मुखता आपको उत्थान की ओर ले जाती है, और आपका जो डिप्रेशन है, अवसाद है, निराशा है, ये आपको पतन की ओर ले जाती है। आपके जीवन को समाप्त करने का बार बार एक विचार आता है। तो वर्तमान में देखिए, हत्याएं, एक दूसरे के धन को छीन लेना, एक दूसरे को पराजित कर देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आदि चीजों का विस्तार हो रहा है। आदि चीजों में लोगों की अधिक रुचि हो रही है। क्यों? इसका एक मुख्य कारण है बहिर्मुखता। जैसे ही हम अंतर्मुखी होंगे, और अंतर्मुखी कैसे होंगे? वेदांत दर्शन से, श्रवण से, चिंतन से, स्वाध्याय से। हम कोसों दूर चलते चले जा रहे हैं स्वाध्याय से। हम बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रंथों से अलग कर ले रहे हैं। भगवत गीता, भागवत, उपनिषद चर्चा ही नहीं होती है समाज में। अगर अभी नहीं कहना चाहिए, अभी आप कोई एक ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करिए जहां पर खाना पीना, नाचना गाना आदि हो, जहां पर लोगों को पता हो जाए। वहां पर आप इनवाइट करिए लोगों को और उसकी संख्या देखिए, और एक संगोष्ठी रखिए कि स्वामी जी आ रहे हैं, अमुक दार्शनिक कोई व्यक्ति आ रहा है, अमुक विचारक चिंतक आ रहा है, और 1 घंटे बैठकर हम लोग संगोष्ठी करेंगे, चर्चा करेंगे, किसी विषय को लेकर विचार विमर्श करेंगे। वहां जरा इनवाइट किए गए संख्या में उपस्थिति देख लीजिए। ये तो समाज में यथार्थ उदाहरण है। बिल्कुल। तो हमारी रुचि कैसी होती चली जा रही है? तो अवसाद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विषयों की एक सामर्थ्य है, वो कभी भी आपको अंतिम सुख दे ही नहीं सकता। और एक चीज, आपको विषयों से प्राप्त सुख से आपको एक ना एक दिन निराशा होगी ही होगी। विषय है ही जो आपको थोड़ी देर के बाद, सुख भोगने के बाद, आपको उससे विमुख कर दे। आप कोई भी विषय उठाकर देख लीजिए। अब मैं मर्यादा के कारण बहुत नाम नहीं लेता हूं, विषय कह दूं तो आप लोग, सब लोग उसको समझ लीजिएगा। खाने से लेके, पीने से लेके, देखने से लेके, छूने से लेके, भोगने से लेके, आदि आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय जो हमारे हैं, ये किसी भी विषय को भोगते हैं तो भोगने के बाद, भोगने के तुरंत उपरांत आपको विमुखता हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ साधना, उपासना, श्रवण, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, दान, किसी की हेल्प, इसके करने के बाद और आपको रुचि होती है कि मैं और करूं। लेकिन एक आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन जो आपको मिला, पसंद है, चलिए मैं मान लेता हूं, रसगुल्ला पसंद है, रसमलाई पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट पसंद है, आज के समय में जो भी आप कर लें, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 1 स्पून खाया, 2 स्पून खाया, चलो 1 कटोरी खाई, 1 बाउल खा लिया, 1 दूसरा खा लिया, तीसरा, चौथा में लाके, अरे बहुत अच्छा, आपकी पसंद वाली फेवरेट है, खा लीजिए। आपके, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, ऊब गए। और अगर जबरदस्ती में आपको खिला दूं तो क्या होगा? अपच हो जाएगी, और हो सकता है कि आप हमेशा के लिए
आने वाले अरुचि समय में अरुचि हो जाए और उसका त्याग कर दे। लेकिन कभी किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक विषयों से मैं जबरदस्ती भी आपको करा दूं तो उससे अरुचि नहीं होगी। मैं कहूं आपका अच्छा मन नहीं, 1 घंटा सुन लो प्रवचन, कैसे भी बैठ जाओ। इसलिए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, भाई कुभाई अनख आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसों। अरे भैया, मन हो तो न मन हो तो भी जैसे भी हो करो, सुनो, सेवा करो। उपनिषद कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम ब्रिया देयम। जैसे भी आप है, लेकिन इस कार्य को करते रहो सतत, इससे कभी आपको अरुचि नहीं होगी, अश्रद्धा नहीं होगी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तो उस आध्यात्मिक चीज आपको हमेशा इन चीजों से निकालकर आपको उत्थान की ओर ले जाएगा। तो जो आपने कहा कि वर्तमान समय में असंतोष, डिप्रेशन अथवा निराशा में वेदांत कैसे आपको उपयोगी हो सकता है, वेदांत आपको यथार्थ दर्शन, यथार्थ ज्ञान का बोध कराएगा। तो आपको जो जैसा है वैसा जान लेंगे तो आपको कभी निराशा होगी नहीं। अब जैसे मधुसूदन जी हमारे सामने बैठे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी सामर्थ्य हो, कोई ऐसी दृष्टि हो, है नहीं, लेकिन अगर मैं जान जाऊं आपके चित्त में क्या चल रहा है, आपका हृदय कैसा है, और आपके यथार्थ स्वरूप का मैं बोध कर लूं, व्यक्तित्व को जान लूं, तो क्या हम कभी आपसे निराश होंगे? क्योंकि हम फिर व्यवहार कैसे करेंगे, तद अनुरूप व्यवहार करेंगे। तो वेदांत आपको एक दृष्टि देता है, दर्शन आपको देखने की दर्शन का मतलब यही है, देखने की क्षमता देता है। तो जो जैसा ये संसार है वैसा आपको देखने की सामर्थ्य आ गई। तो जब सामर्थ्य आ गई तो आपको अरुचि, अश्रद्धा, डिप्रेशन, निराशा, उदासी होगी ही नहीं, होगी, असंतोष होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो भी यह संसार है, ऐसा ही है। लेकिन दुख तो तब होता है ना, आपको संसार को सच मानकर उससे अपेक्षा करते हो, जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो संतोष होता है, सीधी सी बात है। लेकिन आप ये जान ही जाओ कि संसार तो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ही नहीं कर ही नहीं सकता, आप कोई भी विषय संतुष्ट नहीं कर सकता, तो आप कभी असंतोष नहीं होंगे। इसलिए विषयों की एक सीमित है, विषयों की एक सामर्थ्य आपको कभी भी पूर्ण संतुष्ट कर ही नहीं सकते। कोई विषय भोगिए, भोगने के बाद तुरंत अरुचि हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए उससे आपको मन हट जाएगा। अब नहीं, कितना भी स्वादिष्ट भोजन आ जाए, आप जैसे ही पूरा भोजन कर लिए, फिर उसके बाद कितना भी सुंदर भोजन परोस दें, आप नहीं खाएंगे। फिर लेकिन 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद खाने की इच्छा हो जाएगी, लेकिन तुरंत नहीं। ऐसे सारे विषय हैं, चाहे वो कोई छूना हो, चाहे कोई देखना हो, चाहे कोई खाना हो, चाहे कुछ पीना हो, चाहे कहीं अन्य कोई भोग पदार्थ हो, तो विषय आपको भोगने के बाद अरुचि पैदा करते हैं। अध्यात्म में आपको जाने के बाद, या अध्यात्म में सेवा के बाद, अध्यात्म में श्रवण, दर्शन, स्वाध्याय के बाद और अधिक आपकी रुचि पैदा होती है। ये सामान्य था फर्क है। सुंदर महाराज जी। महाराज जी, जगत में वर्तमान समय में एक ऐसी प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि जो लोग स्वाध्याय कर भी रहे हैं ना, वह उसको भी अपने पूर्वाग्रहों को पुष्ट करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। देखा, मैं नहीं कहता था कि क्षत्रियों ने गड़बड़ किया है, देखो यहाँ लिखा है। देखा, मैं नहीं कहता था ब्राह्मणों ने गड़बड़ किया है, देखो यहाँ क्या लिखा है। ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय में ईमानदारी से आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे आप? बहुत सुंदर। देखिए, स्वाध्याय कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। हमारे यहाँ एक सबसे चीज जो गड़बड़ हुई, या एक सिस्टम के कारण जैसे भी कह सकते हैं, कि गुरुकुलीय परंपरा से इतर हम जब स्वतंत्र स्वाध्याय करते हैं तो शास्त्रों के अर्थ को अपने आग्रह और अपनी रुचि के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि शब्दस्तु अनेकार्थी संस्कृत का एक सिद्धांत है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे गच्छति शब्द है, गच्छति शब्द का अर्थ होता है जाना, गच्छति अर्थ का शब्द का होता है पहुंचना, प्राप्त करना, चलना। अब आप किस संदर्भ में इसका अर्थ लेते हैं? शास्त्र पढ़िए, कई बार आपका ब्रह्म शब्द, जैसे मैंने ही कई बार या आपने उपयोग किया, लेकिन ब्रह्म शब्द का हर बार अर्थ परब्रह्म परमात्मा ही जरूरी नहीं। गीता में ही आप देख लिए, ब्रह्म भूयाय कल्पते,
अनेक जगह ब्रह्म शब्द का अर्थ आया, लेकिन वो किस संदर्भ में है, किस सापेक्ष में उस शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि शब्दस्तु अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो जब तक आप ये स्वस्थ गुरु परंपरा से, मैंने जानबूझ के स्वस्थ गुरु परंपरा से, किसी आग्रही गुरु परंपरा से नहीं, किसी संत परंपरा में किसी एक विशेष संप्रदाय विशेष से नहीं, एक स्वस्थ गुरु परंपरा से जब आप स्वाध्याय करते हैं तो उस शब्द का जैसा अर्थ लिखा है वैसा आप पढ़ते हैं, तो आप मताग्रही नहीं होते। तो जब आप स्वतंत्र अध्ययन करेंगे तो आपके चित्त में जो विचार चल रहा होगा उसका अर्थ आप ऐसे प्रकट कर लेंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे कभी स्फटिक का शिवलिंग यहां रखा हो, एक तरफ लाल पुष्प रख दीजिए तो आपको स्फटिक कैसा दिखाई देगा? लाली माली। पीला पुष्प रख दीजिए तो पीला। वो सज्जन बैठे हैं, उधर रख दें तो नीला। अब उनका मन है इस स्फटिक को नीला देखने का, तो उनको क्या करना है? एक फूल ही तो रखना है। अब स्फटिक का रंग कैसा हो गया? नीला, काला, हरा, पीला, सफेद, जैसा देखना चाहो। तो शास्त्र के अर्थ को आप जिस रूप में देखना चाहो, क्योंकि उसका अर्थ जैसा प्रकट करना चाहो, तो जो आप कह रहे हैं कि लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसका अर्थ अलग निकालने, वो अध्ययन के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपने मताग्रह को प्रकट करने के लिए शास्त्र को एक आड़ बना रहे हैं, शास्त्र को एक आलंबन बना रहे हैं, एक ढाल बना रहे हैं कि भैया देखो ये ऐसा लिखा है। अब शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य जद वैश्या पद्भ्यांगुम शूद्रो अजायत। उस परमात्मा से, विराट पुरुष से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रकट हुए। अब इसका अर्थ अब जिसको जैसा लेना हो ले ले। एक बहुत प्रकट चौपाई है, मैं बहुत चर्चा तो नहीं करूंगा, बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसका अर्थ सब लोग अपनी तरह से लेते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उस शब्द का यथार्थ अर्थ लो ना भैया, क्यों मताग्रही होते हो? जो जैसा कहा गया। अब मधुसूदन जी हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको मधुसूदन जी जैसा मधुसूदन जी है वैसा समझे ना। हम क्यों अपने आग्रह के अनुसार आपको जज करें? वो किसी और तरह से करेंगे, वो किसी और तरह से, किसी और तरह। आप एक बार मधुसूदन जी से भी पूछ लीजिए कि आप कौन हो। लेकिन हमने अपनी तरह से जज करके मान लिया, उन्होंने अपनी तरह से, उन्होंने अपने। तो शास्त्र क्या कहना चाहते हैं वो भी तो देखो, उनका लक्ष्यार्थ क्या है। अब एक देखिए चर्चा होती है तो एक एक शब्द आ जाते हैं। शास्त्र का लक्ष्यार्थ क्या है और शास्त्र का वाच्यार्थ क्या है, दो चीजें हम अभी अब आपको कह रहे हैं। तो कई बार आपके प्रश्न के उत्तर में हो सकता है कि हमारा कहने का अभिप्राय कुछ और, शब्द कुछ और आ जाए, दर्शक अथवा कोई व्यक्ति उस शब्द को पकड़कर आग्रही हो जाए, तो ये तो उचित नहीं पड़ता। एक बार उस व्यक्ति के उस भाव को भी देख लीजिए कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, उसका लक्ष्यार्थ क्या था। वाच्यार्थ पर मत जाइए। इसलिए हमेशा वाच्यार्थ को ही नहीं पकड़ना चाहिए, लक्ष्यार्थ को। और यथार्थ साधक, यथार्थ जिज्ञासु या यथार्थ व्यक्ति वही है जो यथा स्थिति को देखकर लक्ष्यार्थ पर ध्यान दे। कई बार वाच्यार्थ में दोष हो सकता है, लेकिन लक्ष्यार्थ में कभी दोष नहीं होगा। हम और आप यहाँ बैठकर एक चर्चा कर रहे हैं और ये अभी मीडिया में जाएगा। हमारा तो लक्ष्य क्या है कि लोगों को एक ज्ञान की प्राप्ति हो, लोगों के एक दर्शन के बारे में पता चले, एक अच्छा संदेश समाज में जाए। अब कोई व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, कोई व्यक्ति इसी 1 घंटे 1.5 घंटे के वार्ताक्रम में पता चले किसी एक शब्द को पकड़कर या किसी एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर या किसी 1-2 सेकंड के वीडियो को एडिट करके और कह दे ये तो आपने ऐसा कहा। अरे भैया जरा उसके वाच्यार्थ को ना देखकर लक्ष्यार्थ को देख लो, आगे पीछे के भी चीजों को, कड़ियों को, संदर्भों को जोड़ लो। हो सकता है कि हमारे आपके वार्ताक्रम में कोई एक आध शब्द ऐसे प्रयोग हो जाए या एक आध लाइन हम ऐसा बोल दें कि किसी व्यक्ति को अनुरूप ना लगे। तो वो आप देखिए कि हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य पवित्र उद्देश्य है, हमारा व्यापक उद्देश्य है, समष्टि कल्याण का उद्देश्य है। इसलिए हम कभी ऐसा भाव नहीं चाहेंगे। लेकिन वाच्यार्थ में कहने में हो सकता है कि एक आध शब्द का दोष आ जाए, क्योंकि मनुष्य ही तो है, सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा नहीं है। हमारी भी सीमितता है, हमारी भी जानकारी की अपनी एक दायरा है। हम अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कह सकते, आप अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कह सकते। हम सबके एक सीमित दायरे हैं, ज्ञान का भी एक, समझ का भी एक, व्यवहार का भी एक तो हो सकता है। लेकिन हमारा वाच्यार्थ
पर ध्यान न देकर अगर लक्ष्यार्थ पर आप ध्यान देंगे तो आप कभी इसको गलत नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप इस पर देखेंगे तो फिर शास्त्र का अर्थ अपने तरह से निकालेंगे। तो जो आपने प्रश्न किया कि पढ़ रहे हैं किस लिए, पढ़ने के लिए नहीं, अपने मत को, अपने आग्रह को पोषण करने के लिए, शास्त्र को ढाल बनाने के लिए। स्वाध्याय का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ तो अपने आप को जानना होना चाहिए। बहुत सुंदर। महाराज जी, प्रस्थान त्रयी में इन्हीं 3 ग्रंथों पर ही क्यों केंद्रित हुआ हमारी भारतीय मनीषा? और इसमें भी अगर हम उपनिषदों की तरफ आए और उसका श्रीमद् भगवत गीता के साथ संबंध देखें, तो भागवत गीताकार को हम सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना ऐसे अभिव्यक्त भी करते हैं। दूसरी तरफ उनको अवतारी भी मानते हैं, और उपनिषदों में हम देखते हैं कि कहीं अवतारी या अवतार की उस तरह से चर्चा नहीं आती। ठीक है। तो कई बार लोग भगवत गीता आदि पर भी प्रश्न करते हैं कि वह तो अपने मित्र अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, या नारायण ने नर के लिए कहा है, उसमें मनुष्य मात्र के लिए तो कोई प्रेरणा नहीं हो सकती, वो तो एक योद्धा को युद्ध के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो भगवत गीता का इस तरह से भी चिंतन अनुशीलन करने वाला एक वर्ग है। हाँ, अब इसमें 2 प्रश्न हो गए, तो मैं दोनों को अलग अलग टुकड़े में कहूंगा। एक आपने प्रस्थानत्रयी का किया और एक गीता का संदर्भ वर्तमान और उपनिषदों का किया। तो मैं प्रारंभ करता हूं पहले प्रस्थानत्रयी से। प्रस्थान माने होता है जाना। आप क्या कहते हैं, कहीं आप प्रस्थान कर रहे हैं क्या? और प्रस्थान का अर्थ होता है पहुंचना। तो मनुष्य मात्र जाना कहां चाहता है और पहुंचना कहां चाहता है? तो जाना और पहुंचने के लिए फिर कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहां आए, वाहन से आए होंगे, तो आप यहां आना चाह रहे होंगे, तो किसी वाहन का प्रयोग किया होगा, और आपका लक्ष्य क्या है? आश्रम पहुंचना। तो माध्यम बनाकर आप एक लक्ष्य पर पहुंचे। ऐसे मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या है, जीव मात्र का लक्ष्य क्या है? तो इस जीव मात्र का लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा, अर्थात अपने यथार्थ स्वरूप का बोध। वेदांत की दृष्टि से, वेदांत के प्रकाश में आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। तो इसके लिए तो कोई मार्ग चाहिए। तो उस मार्ग का बोध कराने वाला जो संदर्भ है वही प्रस्थानत्रयी है, और उसमें 3 ग्रंथ आते हैं। पहला है वेद, दूसरा है स्मृति, और तीसरी है सूत्र। अब बोले 3 क्यों चीजें? बोले 3 हमारे यहां तीनों व्यक्ति के योग्यता के आधार पर, क्योंकि हो सकता है कि आपकी योग्यता ऐसी हो कि आप छलांग लगाकर हम तक पहुंच जाएं, और हमारे भी योग्यता नहीं कि हम छलांग लगा पाएं, तो हमको उठ के घूम के आना पड़ेगा। अगर तीनों व्यक्तियों के मतलब योग्यता के आधार पर बंटवारा ना होकर सबके लिए एक ही मार्ग का उपदेश कर दिया जाए तो ये तो अन्याय है ना। इसलिए हमारे शास्त्र देखिए, हमारे आचार्यों ऋषियों की प्रज्ञा देखिए, उन्होंने मनुष्य मात्र की योग्यता को देखकर निर्धारण किया। सबके लिए एक ही तरह से उपदेश नहीं किया, क्योंकि सबके अलग अलग संस्कार हैं, सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं, सबकी अलग अलग रुचियां हैं, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, और सबका अलग अलग अधिकार है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। हो सकता है कि हम किसी साधक जिज्ञासु को एक सूत्र का उपदेश कर दें, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, और किसी को बार बार करते रहें। उपनिषद में आता भी है 9 बार तत्वमसि, वहां उपदेश का श्वेत केतु को उपदेश किया गया। उसके पिता कहते तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, 9 बार उपदेश करने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ। बार बार उसको साधना के लिए भेज दिया जाता है। कभी किसी ऋषि को देखेंगे, गुरु की शरण में आए, गुरु ने एक बार उपदेश कर दिया, जाओ तत्वमसि, शिष्य ने कह दिया जी गुरुदेव आम ब्रह्मास्मि, काम हो गया। तो इसलिए प्रस्थानत्रयी का जो मार्ग है वो व्यक्ति की योग्यता और अधिकारित्व को देखते हुए, तो श्रौत प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। तो सूत्र प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र, श्रौत प्रस्थान में उपनिषद, और स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवद गीता। तो प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद।
इन तीनों माध्यमों से कोई साधक इनको माध्यम बनाकर जिस गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है, जिसके माध्यम से प्रस्थान करना चाहता है, उसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ये एक बात हो गई, इसको और विस्तार किया जा सकता है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद, ये प्रस्थानत्रयी। अब आपने पूछा भगवद गीता को युवाओं के संदर्भ में और अवतार के संदर्भ में, तो भगवद गीता का उपदेश करने वाला स्वयं साक्षात कृष्ण है। अभी आपने उस श्लोक का संदर्भ दिया, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो यदि आप उसके उपदेशक को ही कृष्ण के रूप में सर्वज्ञ मानते हैं, तो सर्वज्ञ तो एकमात्र परमात्मा ही हो सकता है। जीव कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जीव जब भी होगा बहुज्ञ होगा, बहुत कुछ जानने वाला हो सकता है, लेकिन सब कुछ जानने वाला नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म है। जीव सब कुछ जानने वाला नहीं हो सकता, बहुत कुछ जानने वाला हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञ तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो जब हमारे परमात्मा को हम सर्वज्ञ मान रहे हैं, तो सर्वज्ञ परमात्मा अवतारी तो होगा ही होगा। इसलिए अवतार का निषेध कभी नहीं। और अर्जुन के लिए उपदेश, आपने जैसा प्रश्न किया, हम एक एक विषय पर चले। योद्धा के लिए उपदेश है, तो यहाँ इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कौन व्यक्ति है जो योद्धा नहीं है? आप योद्धा नहीं है, हम योद्धा नहीं है, आप योद्धा नहीं है, जो सुन रहे हैं वो योद्धा नहीं है, दर्शक योद्धा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति तो योद्धा है अपने जीवन में। हर व्यक्ति तो युद्ध कर रहा है। कोई संघर्ष परिवार से, कोई संघर्ष समाज से, कोई संघर्ष राष्ट्र से, कोई संघर्ष विश्व से, कोई संघर्ष अपनी वृत्तियों से, कोई संघर्ष अपने विचारों से, कोई संघर्ष अपने भीतर उठने वाले विभिन्न प्रकार के विषयों की वासनाओं से, कोई संघर्ष अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर विभिन्न प्रकार के माध्यमों में जो थॉट्स आ रहे हैं। तो ये संघर्ष ही तो है। और कौन व्यक्ति है जिसके लिए गीता रिलेवेंट नहीं करती? अगर आप अपने विचारों से संघर्ष कर रहे हैं तो गीता आपके लिए है। यदि आप परिवार से संघर्ष कर रहे हैं तो गीता आपके लिए है। यदि कोई समाज से संघर्ष कर रहा है, गीता उसके लिए। कोई व्यक्ति राष्ट्र से संघर्ष कर रहा है, गीता उसके लिए। कोई विश्व का संघर्ष कर रहा है तो गीता उसके लिए। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति अपने जीवन के सद्गुण और दुर्गुणों से संघर्ष कर रहा है तो गीता उसके लिए। और मनुष्य मात्र में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके भीतर सद्गुण और दुर्गुण दोनों ही ना हो? गीता का 16वां अध्याय पढ़िए, जहां पर गीता के 16वें अध्याय का नाम ही है दैव और असुर संपत्ति विभाग योग नाम, दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम 16वां, जहां पर पहले ही श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधा। अब बताइए, ये कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अभय से को प्राप्त नहीं करना चाहेगा? अच्छा, आपने कहा गीता योद्धा के लिए है। ऐसा कौन एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो व्यक्ति भय से संघर्ष नहीं कर रहा है? आज वर्तमान समय में भयग्रस्त कौन नहीं है? सभी तो भयभीत हैं। कोई परिवार से, कोई समाज से, कोई यश से, कोई व्यवहार से। और इतना नहीं, सबसे ज्यादा भयभीत तो यही है कि मृत्यु से। भय, मृत्यु का भय, व्यवहार का भय, अपयश का भय कि अरे मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी चरित्र से, मेरे किसी शब्दों से संसार में अपयश न फैल जाए। मैं कोई एक ऐसी चीज ना लिख दूं कि लोगों को बुरी लग जाए, इसलिए लोग एक कुछ लिखते हैं, एक बार नहीं 10-10 बार उसको पढ़ते हैं, तब वो समाज में जाता बोलने से। तो ये क्या गीता हमारे लिए आज के समय में उपयोगी नहीं है? यही तो गीता का उपदेश है कि अभयम सत्व संशुद्धि। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश, छल, कपट, प्रपंच, झूठ, मिथ्या, द्वेष, इन चीजों से संघर्ष नहीं कर रहा है? हमारी कोई निंदा न कर दे, किसी ने निंदा कर दी तो उसके साथ अपयश, और अपयश हो गया तो हटाओ, इस व्यक्ति को कोई भी हमारा कितना भी निकटस्थ क्यों ना हो, आज के बाद से संपर्क
नहीं रखूंगा। और एक हमारे बड़ाई में या हमारे यश में या हमारे अच्छाई में एक व्यक्ति ने कोई एक लाइन लिख दी, अरे वाह कितना भी अच्छा व्यक्ति है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसकी गाली देता हो, लेकिन अब हमारे लिए अच्छा हो गया, तो क्या ये संघर्ष नहीं है? अच्छा ये बताइए, नित्य के जीवनचर्या में हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं? अच्छा, हम अपने विचारों से संघर्ष नहीं कर रहे हैं? हमारा थॉट देखिए ना, एक एक विचार से हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक, सोने तक कितने सारे विचार आते हैं। कभी कभी एक विचार आता है कि आपको ऊर्जा से भर देता है, सकारात्मकता से भर देता है, वहीं अगले ही क्षण एक ऐसा विचार आया जिससे आप निराश हो गए, उदास हो गए, और ये छोड़िए डर गए। पता चला भूतकाल में, बीते हुए वर्षों में, बीते हुए समय में कोई एक ऐसा काम आपसे हो गया, कोई एक ऐसी चीज आपसे घटित हो गई और वो याद आ गई, वो विचार, वो थॉट आपके भीतर आ गया, डर गए। ये संघर्ष नहीं है? बहुत सुंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में जीवित होता है, चलता रहता है। कभी आप भूत में चले जाते हैं, कभी आप भविष्य की कल्पना में चले जाते हैं, और कभी वर्तमान में। और जब आप भूत में जाते हैं तो आप भयभीत होते हैं, जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप कल्पनाशील होते हैं, और जब आप भविष्य में जाते हैं तो आपके भीतर एक विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही होती हैं। इसलिए भूत आपको पश्चाताप देता है, वर्तमान आपको जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और भविष्य आपको भय देता है। ये भी तो संघर्ष ही है ना। तो इन संघर्षों से बचने का उपाय कृष्ण कहते हैं क्या करो? बोले स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधम, ये सब करो, इन सारे संघर्षों से बच जाओगे। इसलिए गीता हमारे लिए वर्तमान में उपयोगी है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए रिलेवेंट हो, चाहे वो छोटा बालक हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, बालावस्था में हो, अथवा वृद्धावस्था में हो, या मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसके लिए जीवन के अंतिम समय में परमात्मा कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन उठो और संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तुम विजय को प्राप्त करोगे। उठो, यश को प्राप्त करो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। और कोई व्यक्ति, ये योद्धा की बात हो गई, और कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर हो, तो भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए जो इस कलेवर का त्याग करता है वो मुझको ही प्राप्त करता है। फिर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए इस कलेवर का त्याग करता है वो फिर कभी भी हमको छोड़कर किसी और को प्राप्त नहीं होता है, और फिर जब हमको प्राप्त कर लेता है तो उसको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर महाराज जी, आज आपसे बात करके बड़ा हर्ष हुआ, आनंद हुआ, ज्ञानानंद की भी प्राप्ति हुई। अपनी तरह के अनूठे साधक, अपनी तरह के अनूठे गुरु और मार्गदर्शक कौशिक चैतन्य ब्रह्मचारी जी से आज हमने बात की। निकट भविष्य में हम दोबारा आपके दर्शन के लिए आना चाहेंगे जब आपके पास अवसर हो। और दर्शक, आप इस वीडियो पर जरूर अपनी समीक्षा दीजिएगा, आपको कैसा लगा। हमने जानबूझकर कोई भी विवाद परक प्रश्न नहीं किया, क्योंकि विवादों से तो पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। हम समाधान परक लोग हैं, समाधान की तरफ ले जाना चाहते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। हरिओम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस ज्ञानात्मक चर्चा को श्रवण कर अपने जीवन का उद्देश्य जाने, और अगर कुछ आपको लाभ मिले तो तद अनुरूप साधना और सत्संग स्वाध्याय में निष्ठ हों। हम आदरणीय प्रिय श्री मधुसूदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसा अवसर हमको दिया कि आपके साथ थोड़ी चर्चा हो सके, और पूरी टीम को और इस पूरे दर्शकों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सभी लोग आध्यात्मिक हों, देश समाज राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को जानें और तद अनुरूप व्यवहार करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। हरिओम, बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम।